धर्म के संबंध में कोई सम्मूढ़ हो जाए तो अब कैसे उसको प्रेरणा मिलेगी? उसे तो कोई सद्गुरु, कोई भगवान, कोई सत्पुरुष, कोई मार्गदर्शक, कोई सद्विचार, कोई श्रेष्ठ चिंतन ही उसको जगा सकता है। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि मैं धर्म के संबंध में सम्मूढ़ हुआ हूं, अब इसको केवल श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरी इस मूढ़ावस्था को, मेरी इस मोहावस्था को कोई दूर कर नहीं सकता। इसलिए युद्ध के मैदान में, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह हुई, युद्ध प्रारंभ होने से पहले पहले अध्याय में आप देखें संजय वहां आते हैं, उस संवाद को श्रवण कराते हैं, धृतराष्ट्र से सुनता है। धृतराष्ट्र केवल उस समय एक ही था, ये बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जो आदमी ये विचार करे कि मेरे बिना राज्य नहीं चलेगा। इस वृत्ति के लोग जहां भी दुनिया में हों, वो सब धृतराष्ट्र के बंधु हैं। जो ऐसा अहंकार करते हो कि राष्ट्र को मैंने धारण किया, मेरे बिना कैसे चलेगा। एक वृद्ध माता जी ने एक मुर्गा पाल रखा था गांव में, कुकड़ा। वो सवेरे बोलता था, एक ही था उसके पास। वो सब गांव वालों को कहती थी कि कल सवेरा नहीं होगा, अगर मेरा कुकड़ा नहीं बोला तो सवेरा नहीं होगा कल। लोग बड़े डरते उससे कि अगर इसने कुकड़ा नहीं बोलने दिया तो सवेरा ही नहीं होगा, अंधेरे में जिंदा रहना पड़ेगा। अब दुर्भाग्य ऐसा, कुकड़ा एक दिन मर गया, सवेरा हो ही गया। सब लोग गए, बोले माता जी आपका कुकड़ा तो बोला ही नहीं, सवेरा हो गया। बोला मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे कुकड़े के बिना भी सवेरा हो सकता है। ये सब धृतराष्ट्र परंपरा वाले लोग पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। परमात्मा इनसे अपने राष्ट्र का रक्षण करे तो बड़ी अच्छी बात। धृतराष्ट्र आंखों में पट्टी बनी, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। सत्कर्म करने वाले पांडवों का अपमान। थोड़े से लोग भले थोड़े हों, लेकिन सच्चरित्र लोग हैं, इसलिए उनका तो कुछ तो पक्ष लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। और युद्ध के मैदान में संजय जब ये बात सुना रहा है कि युद्ध प्रारंभ हो रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अर्जुन, संजय वहां क्या हुआ? अब वो पूछ रहा है धृतराष्ट्र। देखिए यहां भी उसका मोह कितना प्रबल। उसको कहना चाहिए पांडवा कौरवाश्चैव, पांडव और कौरवों के बीच में जो हो रहा है उसमें आगे क्या हुआ। वहां युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा है, फिर भी मोह देखिए उसका। वो कहता है मामकाः, मेरे लोगों में और पांडवों में क्या हुआ। ये मेरापन जब कभी गद्दी के साथ में, प्रतिष्ठा के साथ में, पद के साथ में, संपत्ति के साथ में जब जुड़ जाता है पूरी तरह से, तब बड़ी कठिनाई होती है। माया का स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल 2 शब्दों में कहा कि मैं और मोर तोर तय माया कि जेहि वश कीन्हे जीव निकाया। सारे संसार के लोग केवल 4 शब्दों से बने हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मेरा, तू और तेरा। 4 शब्दों में आप पूरा व्याख्यान, पूरा जीवन दर्शन देख लीजिए। जीवन की प्रत्येक क्रिया को देख लीजिए, प्रत्येक घटना को आप देखिए। इन्हीं 4 शब्दों के द्वारा व्यक्ति बने हुए दिखाई पड़ते हैं। आप जा रहे हैं, दुर्घटना हो गई, व्यक्ति बहुत व्यथित है। आपने देखा, कांच खोला, पूछा, आपने गामनो नहीं, आपने संबंधी नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, आप चले गए। थोड़ी देर के बाद में एक दूसरी दुर्घटना हुई। उस व्यक्ति को देखा, जल्दी से आपने दरवाजा खोला, तो हमारा सगा वालों है, ये तो मेरा अपना है। जहां आपको अपना नहीं दिखा, वहां व्यथा में भी व्यक्ति पड़ा हुआ आपको व्यथित नहीं करता। और जहां आपका अपनापन होता है, वहां तुरंत आप उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति अपने इस अपनेपन के विस्तार का संदेश देता है।